इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। उसका कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक करना है दो सिंपल सेंटेंसेस में, दो सिंपल स्टेटमेंट्स में। ओके, सो आप क्या देख सकते हैं, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ़ द वुमन इन इट इज़ लिटरेट। अगेन आपको यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे इफ़ मौजूद है, इसके लिए हमारा कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव हमारा क्वेश्चन है। अगर ये नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ़ द वुमन इन इट इज़ लिटरेट। यहाँ पे हम लोग को दो स्टेटमेंट ढूंढने हैं, पी एंड क्यू। ओके, तो पी क्या देख सकते हैं आप, फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये भी एक स्टेटमेंट है। ओके, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, द वुमन इन द फैमिली इज़ लिटरेट। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, द वुमन इन फैमिली इज़ लिटरेट। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फैमिली वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसमें फैमिली के बिना हम लोग इस सिंपल सेंटेंस को क्लियर मीनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, द वुमन इन इट इज़ अ लिटरेट, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे, द वुमन इन द फैमिली इज़ लिटरेट। ओके, यहाँ पे हम लोग को इसमें से थोड़ा सा पार्ट यूज़ करना होगा, इसको ही हम ग्रामर से आप ब्रेक करना समझ सकते हैं। ठीक है, आपका अगर ग्रामर स्ट्रांग है तो आप इसको इजीली दो सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, पी कौन होगा और क्यू कौन होगा। ठीक है, वो एक तो हो गया हमारा एक पार्ट, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, एक मेन हमारा एक पी सेट, एक स्टेटमेंट हो गया। सिमिलरली द वुमन इन इट इज़, द वुमन इन द फैमिली इज़ लिटरेट, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आप स्टेटमेंट को समझने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर्स के टॉपिक को रेफ़र कीजिए, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरह ब्रेक करके आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप इतना समझ लो, इसकी क्लियर मीनिंग देने के लिए यहाँ पे फैमिली वर्ड इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी अब ज़रूरी बात है कि पी कौन है और क्यू कौन है। पी हम लोग किसको देंगे, पहले किसको बोलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के रिलेटेड में आप बात कर रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखो, इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको हम लोग हमेशा पी बोलेंगे। ठीक है, अभी इफ़ के बाद कौन सा है, द वुमन इन फैमिली इज़ लिटरेट। ठीक है, अभी जो हम लोग इसको, मैं पूरा वर्ड को ब्रेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा, द वुमन इन फैमिली इज़ लिटरेट। ठीक है, द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट, ये हमारा पी होगा। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया ट्रिक, इफ़ के बाद का जो भी स्टेटमेंट रहेगा आप उसको ध्यान में रखो, हमारा पी होगा। ठीक है, आप इसके जो आगे पहला प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम है, उसमें देखो आपको हमेशा पहले इफ़ लिखा है, इसके लिए आपने पहले वाले को ही पी बोला है, इसमें खाली बीच में बाद में लिखा हुआ है। इसके लिए आप ध्यान में रखो कि जो पी, इफ़ के बाद जो वर्ड है वो हमारा पी है। ठीक है, और दूसरा हमको सिंपली डायरेक्टली मिल रहा है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। होप अगर आपको ये ब्रेकिंग नहीं समझ रही है तो आप ज़रा जाके ग्रामर के कुछ पार्ट को स्टडी कीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए। ओके, इस तरीके से हमने दो सेंटेंसेस ब्रेक किए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हमको पता है द सिम्बॉलिक फॉर्म या फिर द गिवन स्टेटमेंट इज़, इसका सिम्बॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, द गिवन स्टेटमेंट इज़, पहले अभी हम लोग ध्यान में रखेंगे, पी हम लोग पहले ही बोल रहे हैं ना, हमने पी बोला है तो वो पहले ही आएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू आएगा, ना कि क्यू इम्प्लीकेशन पी। आप सोचेंगे कि क्यू पहले लिखा हुआ है, नहीं, इफ़ के बाद जो वर्ड है वो हमारा पी है, यानी वो पी पहले आएगा, उसके बाद इम्प्लीकेशन क्यू, इफ़ पी देन क्यू, यानी इफ़ इसके बाद, इसके पहले ना, इफ़ ये कंडीशन होगी देन दिस कंडीशन, ये लिखा हुआ है उस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोग को, पी ये हम लोग को मिल गया है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब सिंपल हम लोग जाएंगे, सबसे पहले क्या ऑब्टेन करेंगे, आपको कन्वर्स ऑब्टेन करना है सबसे पहले। ठीक है, इट्स कन्वर्स इज़ क्या आएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कन्वर्स आपको निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट है, आप देखो, पी इम्प्लीकेशन क्यू है, इससे कोरिलेट करो, कन्वर्स लिखते हो तो क्या लिखेंगे, सिंपल, इसका अपोजिट क्यू इम्प्लीकेशन पी। ठीक है, कन्वर्स क्या आ जाएगा, क्यू पहले लिख दो, पी बाद में लिख दो, हो गया कन्वर्स। ओके, इट्स कन्वर्स इज क्यू इम्प्लीकेशन पी। अभी इसको ही स्टेटमेंट में लिख दो, क्या स्टेटमेंट क्यू क्या बोल रहा है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है आपको, यहाँ पे इम्प्लीकेशन सिंबल को भी यूज़ करना है, इम्प्लीकेशन है ना, तो इन दोनों को ऐसा ज्वाइन करके लिखना है कि इम्प्लीकेशन यानी इफ़ और दैन का इस्तेमाल हो। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अब मैंने जैसा बताया यहाँ पे हम लोग हमेशा जब भी इम्प्लीकेशन रहेगा तो इफ़ पहले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं वही तरीके से लिखूँगा यहाँ पे, इस तरीके से नहीं। ठीक है, क्या लिखूँगा मैं, क्यों हमारा स्टेटमेंट क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, क्या लिखेंगे हम लोग हमेशा ऐसा ही लिखते हैं ना, इफ़ और बीच में देन और बीच में दो सेंटेंसेस,
क्या लिखेंगे, इफ़ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ़ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन, हो गया, इफ और देन कंडीशन अप्लाई हो गई। इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमन इन इट इज लिटरेट। ओके, सो ये हो गया हमारा कन्वर्स। सिमिलरली अब क्या ऑप्टेंड करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, इनवर्स, इट्स इनवर्स। क्या है इनवर्स, P इम्प्लीकेशन Q, इसका इनवर्स क्या है, नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q। ठीक है, अब हम लोग को जो ऑर्डर लेने का है वो पहले ऑर्डर का ही लेने का है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करके इसको लिखना है। ओके, सो मैंने क्या बोला, इफ़ को पहले लिखेंगे हम लोग हमेशा। अभी ये स्टेटमेंट को आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन समझ के आप इसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ नेगेशन P है, P स्टेटमेंट क्या है, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट। तो इस लिटरेट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट फैमिली वगैरह का तो कुछ नहीं कर सकते, नॉट वुमन नॉट फैमिली, हमारा टॉपिक है लिटरेट। इफ़ द वुमन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट, निगेशन है ना, तो नॉट अप्लाई करना है स्टेटमेंट के अंदर, तो लिटरेट को चेंज करेंगे नॉट लिटरेट में। इफ़ द वुमन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट देन व्हाट हैपन्स, वो लिखेंगे द फैमिली, अभी क्या है दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्यों फैमिली बिकम्स लिटरेट है, तो क्या आएगा इसका निगेशन, सिंपल नॉट लिटरेट ना, वुमन को नॉट लिटरेट बोले, नॉट लिटरेट बोले तो बी क्यू स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमको निगेशन ही अप्लाई करना है, इसको भी निगेशन है, तो द फैमिली बिकम्स नॉट लिटरेट देन, तो हम लोग इसको ज्वाइनिंग अब ग्रामर का इस्तेमाल करो, क्या जाएगा, देन फैमिली बिकम्स नॉट लिटरेट। देखो दोनों सेंटेंसेस को मैंने इफ़ देन भी इस्तेमाल किया है और नॉट का भी इस्तेमाल किया है, एक नॉट यहाँ है एक नॉट यहाँ है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, क्या आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखना है। ठीक है, स्वैप मार के लिखना है, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, इसका ही अपोजिट है नेगेशन Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P। ठीक है, इसी स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट फॉलो करेंगे हम लोग, इसको ही लिखेंगे सिर्फ अपोजिट करके। सो पहला क्या हम लोग इफ़ से ही स्टार्ट करेंगे, हमारा P क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, क्या लिखेंगे, इफ़ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ठीक है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो उसका क्या लिखेंगे, डज नॉट बिकम्स लिटरेट। ठीक है, इफ़ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, तो क्या होगा, मतलब उसका रीज़न इफ़, उसके बाद देन क्या होगा, देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इसी को ही रिवर्स में लिखा है, फैमिली बिकम्स नॉट लिटरेट को पहले लिखा है और उसके बाद में द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट बाद में लिखा है। ओके, इस तरीके से स्वैपिंग की है मैंने, आपको ये स्टेटमेंट बहुत हेल्प करेगा, ये स्टेटमेंट लिखते वक्त। ठीक है, सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेगा कन्वर्स लिखते वक्त, सिर्फ आपको इन्वर्स अच्छी तरह लिखना है, बाकी दो तो आपको इसी आपके आंसर से ही मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये इस टाइप के क्वेश्चन को कि इफ़ के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट का पार्ट है वो हमारा P होगा, उसके पहले वाला हमारा Q होगा। ब्रेक करते वक्त भी ध्यान रखना है कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस की मीनिंग परफेक्ट हो, उसका मीनिंग मतलब उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट लिखते वक्त करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रामर के पार्ट्स इसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।